प्रश्न है 2 नंबर। यह क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम चलते हैं कॉपी पर, देखते हैं कैसे बनेगा यह। आपको दर्शाना क्या है? आपको दर्शाना यही है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह किसके रूप में होता है, 6q+1 के रूप में या 6q+3 के रूप में या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक, तो कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। ठीक, और कोई एक पूर्णांक आप मान लेंगे b। ठीक है, आपको तो पता ही है यूक्लिड परिमिका के द्वारा यूक्लिड विभाजन परिमिका जो है वह क्या है, a बराबर bq+r। ठीक है, और यह जो सूत्र है इसी में आपको क्या करना है, यह जो b है इसका मान आपको 6 मान लेना है। ठीक, इसका मान क्या करना है, आपको 6 मान लेना है, तब आपको जो यह प्रश्न है यह आसानी से एकदम बन जाएगा। ठीक है, माना कि b बराबर 6 कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, जब b बराबर 6 कोई धनात्मक पूर्णांक आप मान लिए तो यह जो वैल्यू है, यानी b का जो वैल्यू है 6, अगर आप इसको इस प्रमेय में डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a बराबर 6q+r। ठीक है, b के जगह पर 6 का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+r। अच्छा, आपको यह चीज़ तो पता है कि यह जो शेष है r, यह हमेशा इस संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ जो संख्या है b, इस b संख्या से हमेशा यह जो r है शेषफल यह छोटा होता है। ठीक, तो यहाँ r बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 तो नहीं हो सकता है ना, 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सब इसके बराबर या इससे बराबर बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो r बराबर यही 6 में से कोई एक हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो a का मान है इस r के अलग अलग मान पे अलग अलग हो जाएगा। ठीक, अब जैसे आप r का मान अगर आप 0 ले लेंगे, ठीक है, तो आपका a का मान क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर आप r का मान 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मान a बराबर हो जाएगा 6q+1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर आप r का मान 2 ले लेंगे तो आपका a का मान हो जाएगा 6q+2। अगर आप r का मान 3 ले लेंगे तो आपका हो जाएगा a बराबर 6q+3। ठीक, उसी प्रकार 6q+4 और 6q+5, इस तरह से अलग अलग मान निकल जाएगा। ठीक, अगर आप 1 लिए हैं r बराबर तो 6q+1, 2 लिए हैं तो 6q+2, 3 लिए हैं तो 6q+3 और 4 लिए हैं तो 6q+4 और 5 लिए हैं तो 6q+5, यही हो सकता है। ठीक, अब देखिए, यह जो 6q है यह, ठीक, और 6q+2 यह, और 6q+4 यह तीनों संख्या जो है यह क्या है, यह इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। अब यह सम संख्या इसलिए है क्योंकि अब आप अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो यह विभाजित हो जाएगा। ठीक, इसमें भी अगर आप 2 से भाग देंगे तो यह भी विभाजित हो जाएगा, इसमें भी आप 2 से भाग देंगे तो यह भी विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो यह तीनों तो पहले ही छट गया, क्यों, क्योंकि यह तीनों सम संख्या है। ठीक, आपको दर्शाना क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। ठीक, तो जब सम संख्या छट गया तो आपका यह जो विषम पूर्णांक है यह क्या बच गया, यही ना बच गया, तीनों। ठीक है, तो हम इसी तीनों को क्या करेंगे, लिख देंगे। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह किसके रूप में होता है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। ठीक, एकदम आसान है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे। दर्शाने से पहले हम यह देख लेंगे कि प्रश्न में हमको क्या पूछ रहा है। ठीक, प्रश्न में देखिए 6q+1 है तो हम विभाजन परिमिका जो है यूक्लिड का, उसमें हम b बराबर क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करेंगे।